अब क्वेश्चन 8 करते हैं। हमने 7th में ही डिसाइड कर लिया था कि इस क्वेश्चन में अगर गुडविल की बात होगी, जो कि होती ही है, तो उसे हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग से करेंगे। बाकी एग्जाम में आपके पास चॉइस रहेगी। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, ज़्यादातर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा होता, आपने देखा होगा, तो अगर नहीं कह रहा है तो आपके पास चॉइस रहेगी, लेकिन अगर लिखा है तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग से करेंगे। बी और सी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 में। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड किया है कि उनकी प्रॉफिट इक्वली होगा। इस पर्पज के लिए उन्होंने बताया है कि गुडविल 3 लाख है, फिर से थोड़ा एप्रिशिएट करना है, और इस बार कैपिटल एडजस्टमेंट दिया गया है, कैपिटल को एडजस्ट करना है, और इस पर्पज के लिए करंट अमाउंट ओपन होगा और हमें जनरल एंट्री पास करनी है। सॉरी, मैंने लेजर को फॉर्मेट बना दिया है। हमें इस चीज के लिए जनरल एंट्री पास करनी है। फॉर्मेट बनाओ जनरल एंट्री का। सबसे पहले हमेशा की तरह जैसे हम करते आए हैं, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज होंगी। जनरल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेट। लेजर्स पे हम सिर्फ बैलेंस शीट में डेट डालते हैं। लेजर पे बैलेंस शीट डालते हैं, यहाँ पर हम डेट डाल के शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवॉल्यूशन, फिर रिसिप्ट्स कम हो रहे हैं तो फिर रिसिप्ट्स क्रेडिट हो जाएंगे, एक ही एडजस्टमेंट है, और रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। कितने कम हो रहे हैं फिर रिसिप्ट्स? 10% से। पहले कितने थे? 1,80,000, तो यहाँ 18,000 आ जाएगा। बीइंग डिक्रीज इन एसेट रिकॉर्डेड, एक ही एडजस्टमेंट है। रिवैल्यूएशन डेबिट में यहाँ लॉस हो गया तो ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, यानी ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। $18,000। आप में से कई लोग होमवर्क करके भेज रहे हैं, अमाउंट ही नहीं लिख रहे हैं, एंट्री लिखी है, अमाउंट नहीं लिखी हुई है। ध्यान से कुछ होमवर्क करें। 18,000 को ओल्ड रेशो में बांटेंगे, याद रखो। ये बहुत बार डिस्कस हो गया, अब आपको ये बात कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 9,000, 6,000, 3,000 बीइंग लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद लायबिलिटी साइड देखते हैं। लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड है, तो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ जाएंगी, तो वो क्रेडिट होंगी। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जरूर बोला करो ओल्ड, ताकि आपको ध्यान रहे कि इसको ओल्ड रेशियो में बांटना है। नॉर्मली न्यू रेशियो में, वैसे तो जब गुडविल है तो राइट ऑफ करते हैं, वही न्यू रेशियो का यूज आता है और कहीं यूज नहीं आता है एंट्रीज में। कितनी है रिजर्व फंड? 18,000। तो 18,000 को हमने अभी बांटा है, वही आ जाएगा। 9,000, 6,000, 3,000 बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद एसेट साइड में देखो, एसेट साइड में कुछ नहीं है। अब एक गुडविल बच रही है, तो गुडविल के लिए हमने डिसाइड किया था कि हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में करेंगे। तो वर्किंग नोट्स में आओ, ओल्ड रेशियो ऑफ ABC 3:1, न्यू रेशियो 1:1, सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का सेक्रीफाइस, ए का ओल्ड शेयर 3/6 माइनस 1/3, एलसीएम लेके माइनस करो, 1/6 आएगा, यानी सेक्रीफाइस हो गया। अब बी का निकालो, 2/6 माइनस 1/3, कैलकुलेट करो, 0 आएगा। सी 1/6 माइनस 1/3 कितना आएगा? -1/6, यानी गेन हो गया। इसका मतलब एंट्री में सी डेबिट हो जाएगा और ए क्रेडिट हो जाएगा, बी एंट्री में नहीं आएगा। अमाउंट कैसे आएगी? गुडविल को इनके सेक्रीफाइस और गेन से मल्टीप्लाई करके। गुडविल कितनी है? 3 लाख। 3 लाख इंटू 1/6
50,000 50,000। क्या एंट्रीज पूरी हो गई? नहीं, अभी हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है करंट अकाउंट से, तो वो काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए वर्किंग नोट्स में आओ। अब जब पिछले चैप्टर में ऐसा आता था एडमिशन में, हम क्या करते थे, नए पार्टनर की कैपिटल की मदद से टोटल कैपिटल निकालते थे। जब टोटल कैपिटल आ जाती थी उसको न्यू रेशो में बांट देते थे। लेकिन यहाँ पे तो आपको कोई नया पार्टनर है ही नहीं, तो किसकी बेस से कैपिटल निकालेंगे, ऐसे तो कुछ कहा ही नहीं। तो वो स्टेप बाद में पहले, अब दूसरा काम हम उसमें ये भी करते थे, न्यू रेशो निकालते थे। वो यहाँ पे बताते हैं न्यू रेशो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, न्यू रेशो जो है वो इक्वल है, लेकिन हमें फिलहाल कितनी कैपिटल है वो निकाल लेते हैं। ए की, बी की और सी की कितनी है? 50,000, 40,000, 30,000 बैलेंस शीट में है। अब एंट्री से देखो, पहली एंट्री में एबीसी आया? नहीं आया। दूसरी एंट्री में आया और डेबिट हुआ, यानी माइनस का 9,000, माइनस का 6,000, माइनस का 3,000। अगली एंट्री में क्रेडिट हुआ यानी प्लस का। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इतना कर लो सॉल्व। कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से करनी है, ये चीज चेक नहीं होनी है। उसके बाद गुडविल की एंट्री में आया सी क्रेडिट, सी डेबिट हुआ यानी सी में से माइनस हो जाएगा। बी आया ही नहीं इस एंट्री में, और ए क्रेडिट हुआ यानी ए में प्लस हो जाएगा। तो ए की कैपिटल हो गई 1 लाख, बी की हो गई 40,000 और सी की हो गई -20,000। अब हमने उनकी करंट कैपिटल तो निकाली, तो ये पहली बार हुआ है कि किसी पार्टनर की कैपिटल माइनस में आई है। अब हमने एडमिशन में हम क्या करते थे कि हम टोटल कैपिटल को बांट के नीचे लिख देते थे और फिर जो बैलेंस होता था वो यहाँ लिखते थे, तो 10 काम होता था। अब टोटल कैपिटल तो है ही, तो हम क्या मान के चलेंगे कि फर्म की जो अभी टोटल कैपिटल है वो उसी को टोटल कैपिटल मान के चल रहा है। यहाँ 2-3 लाइनें छोड़ दो और फिर लिखो टोटल कैपिटल इक्वल्स टू, फिलहाल टोटल कैपिटल कितनी है, जो प्रेजेंट कैपिटल आई है तीनों पार्टनर्स की वो जोड़ो, 1 लाख प्लस 40,000 प्लस माइनस का 20,000, क्योंकि ये माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा और टोटल कैपिटल आ जाएगी 1,20,000। इसे न्यू रेशियो में बांट दो, तो ए की न्यू कैपिटल इक्वल है, तो ए की, बी की और सी की न्यू कैपिटल 40 होगी। तो हम चाहते हैं कि यहां भी 40 आ जाए, यहां भी 40 आ जाए, यहां भी 40 आ जाए। यहां 40 लाने के लिए -60 करना पड़ेगा, यहां कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे कहते हैं सर +20 कर दो, -20,000 में 20,000 प्लस कर दोगे तो वो 0 हो जाएगा। भाई 20 और -20 में कोई तो अंतर होगा। इसमें आपको 40 तक लाने के लिए पहले तो 20,000 प्लस करोगे तो 0 आएगा, 40 और प्लस करोगे तो 20 + 40 यानी यहाँ पर 60 आएगा। जो मैथ्स वाले हैं वो समझ गए होंगे। अब इसके हिसाब से एंट्री कर दो, मैंने तो मिटा दिया है लेकिन मैं एंट्री यहाँ कर रहा हूँ। करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, ए की कैपिटल कम करनी है तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एज करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन बीइंग कैपिटल एडजस्टेड, बी में कुछ आएगा डैश लगाए। सी की कैपिटल बनानी है तो सी की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी और सी का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अमाउंट 60,000 बीइंग कैपिटल एडजस्टेड। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है, आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए बना सकते हो, ज़्यादा बेटर है बना लो। और जब बनाओगे तो आपको पता है, आप जैसे एडमिशन में कैपिटल यहाँ से आ जाएंगे एबीसी की, और ये जो फर्स्ट एंट्री में ए करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो लायबिलिटी में आ जाएगा, सी करंट अकाउंट डेबिट हुआ है इसलिए एसेट में आ जाएगा।